दोस्तों, साल भर से ज़्यादा का समय बीत चुका है और रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी भी जारी है। ऐसे में कोई भी देश चाहे कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो और कितना भी बड़ा हो, युद्ध लड़ते लड़ते उसकी हालत चरमरा ही जाती है। अब अमेरिका को ही देख लीजिए, उसने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए थे। अमेरिका खुद सुपर पावर होते हुए भी तालिबान के सामने अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। सोचिए, ऐसे में जब रूस एक तरफ और यूक्रेन समेत दुनिया के कई देश एक तरफ हो तो रूस की हालत ख़राब तो होगी ही और रूसी सैनिकों की कमी तो होगी ही। और इसीलिए रूस ने अब अपने सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती करनी शुरू कर दी है। वो नेपाली सेना जिनकी बहादुरी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हिटलर हो या फिर ब्रिटेन, उनकी बहादुरी के किस्से हर कोई बड़े ताव से सुनता है। दोस्तों, एक साल से लगातार जारी युद्ध ने अमेरिका, नाटो समेत यूक्रेन तक को हिलाकर तो रख ही दिया है। साथ ही साथ रूस की भी हालत चरमरा गई है और इसी को देखते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना में भर्ती को लेकर कई बदलाव किए हैं ताकि विदेशी सेनाओं के लिए रूसी सेना में शामिल होना और भी आसान हो जाए। इन्हें अच्छे खासे तनख्वाह से लेकर रूसी नागरिक बनने के प्रोसेस को आसान कर दिया गया है। कई नए नियम लागू किए गए हैं जिससे दूसरे देश की सेनाओं को रूसी सेना में शामिल होना और भी आसान हो गया है। अपनी सेना को और भी ताकतवर बनाने के लिए रूस दूसरे देशों की सेनाओं का दिल खोलकर स्वागत कर रही है और इन नए नियमों का असर नेपाल के उन युवकों पर देखने को मिला है जो काम की तलाश में या अपने स्टडी को पूरी करने के लिए रूस गए हैं। नेपाल में बेहद गरीबी से जी रहे हैं। ऐसे युवाओं ने रूस की सेना में भर्ती होना और अपने परिवार के लिए काफ़ी बेहतर समझा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के युवाओं ने बताया कि वो रूस की सेना में शामिल होने की इस शानदार पेशकश के लिए तैयार हो गए हैं। सेना में भर्ती होने के लिए रूस ने पहले उनसे रिटर्न में परीक्षा लिया और इसके बाद मेडिकल टेस्ट होने के बाद रूसी सेना में सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। इन युवाओं ने तो वैसे भी कहा कि यह फैसला लेना इनके लिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अधिक तनख्वाह और रूस की नागरिकता पाने के कारण उन्होंने रूस की सेना में शामिल होना काफ़ी ठीक समझा। यानी अब ये साफ है कि रूस की सेना में गोरखाओं की भर्ती शुरू हो गई है, जिन्हें हर महीने 3 लाख नेपाली रुपए मिलेंगे। दोस्तों, नेपाली गोरखा युद्ध भूमि में अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। सदियों से वो भारत की सेना में भी अपना योगदान दे चुके हैं। भारत की सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती की इतिहास काफ़ी पुरानी है। नेपाल सरकार और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में सगौली की संधि हुई थी, जिसके बाद तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती शुरू हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने 10 गोरखा रेजिमेंट बनाए। इन रेजिमेंट ने दोनों ही विश्व युद्धों में ब्रिटेन की तरफ से लड़ाई लड़ी और अपने बहादुरी का परिचय दिया था। आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ यह समझौता त्रिपक्षीय समझौता बन गया। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने पास 4 गोरखा रेजिमेंट रखे और भारत के पास 6 गोरखा रेजिमेंट रह गए। जिन गोरखाओं ने ब्रिटिश सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया, उन्हें लेकर भारत ने 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई। ब्रिटिश सेना ने जहां गोरखाओं के कमीशन अधिकारी बनने पर प्रतिबंध लगा दिया, वहीं भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिस कारण कई गोरखा भारतीय सेना में शीर्ष पदों पर पहुंचे। गोरखा ने कई युद्धों में अपने शौर्य का परिचय दिया। 1962 के भारत चीन युद्ध में भी उन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस युद्ध में कितने गोरखा मारे गए, इसे लेकर कोई आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि इस युद्ध में 2000 भारतीय सैनिक मारे गए थे। फिर दूसरे समझौते में यह तय हुआ कि भारतीय और ब्रिटिश दोनों सेनाओं में सभी गोरखाओं को बराबर वेतन दिया जाएगा और नौकरी के बाद उन्हें समान पेंशन दी जाएगी। दोस्तों, हाल ही में नेपाली सेना के रिटायर मेजर जनरल विनोज बसनियात ने यूरेशियन टाइम्स से बातचीत में कहा कि यह स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। इसमें नेपाल की सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो लोग अपने आप वहां जा रहे हैं और रूसी सेना में शामिल हो रहे हैं। रूस की नागरिकता हासिल करना नेपाली युवाओं के बीच एक बड़ा आकर्षक बना हुआ है, लेकिन उनके रूसी सेना में भर्ती होने का एक दूसरा कारण भी है और वो है भारतीय सेना में उनकी भर्ती का रूप। भारत सरकार ने पिछले साल जून में अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली गोरखाओं की भारतीय सेना में सेवा की अवधि को कम कर दिया था।
और उनकी पेंशन का नियम भी खत्म कर दिया था। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों, जिन्हें अग्निवीर कहा जाता है, उनका कार्यकाल महज 4 साल का होता है। एक बार रिटायर हो जाने के बाद अग्निवीरों को ना तो पेंशन मिलेगी और ना उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा हासिल होगा। हालांकि भारत सरकार ने यह भी जरूर कहा है कि 4 सालों के बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर फैसला होगा और 25% अग्निवीरों को भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। नेपाल ने इन योजना पर सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि जब तक भारत सरकार अग्निपथ योजना को और अधिक स्पष्ट नहीं करती, तब तक भारतीय सेना में नेपाली गोरखा भर्ती नहीं होंगे। नेपाल ने कहा था कि भारत की अग्निपथ योजना भारत, ब्रिटेन और नेपाल के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के खिलाफ है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नेपाली गोरखाओं को मिलने वाला वेतन और पेंशन नेपाल की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। नेपाल में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त हुए 1,35,000 गोरखा हैं, जिन्हें सालाना 62 करोड़ डॉलर रुपए की पेंशन मिलती है। यह नेपाल के 2023 के डिफेंस बजट से लगभग 17 करोड़ डॉलर ज़्यादा है और इसीलिए अग्निपथ योजना से नेपाल को बड़ा झटका लगा है और वो इसके जरिए अपने गोरखाओं की भर्ती इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि उसके अधिकांश सैनिक बिना पेंशन के 4 सालों बाद वापस देश लौट जाएंगे और इससे उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। लेकिन नेपाल को इस बात का भी डर है कि जो गोरखा 4 साल की नौकरी के बाद वापस नेपाल आएंगे, नेपाल के हिंसक गुट उनकी सैन्य ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल न कर लें, यानी उन्हें अपने में शामिल कर नेपाली सरकार के खिलाफ विद्रोह न कर दें। लेकिन यह तो साफ है कि रूस गोरखाओं की मदद से अब यूक्रेन पर अपना कहर बरपाने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।